के आरंभ में कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई। और कथा कैसे सुनना चाहिए भी बताया गया। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छत्यन्त्यन्यत्रे नराः भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषाम दारादि सम्मतः। देखिए, कथा के बीच में उठना बैठना या कथा छोड़कर जाना, ये सब भी दोष है महाराज। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी यहां पर लिखा है कि पान खाते हुए कथा नहीं सुननी चाहिए। तांबूलम भक्षयन्तो हे शृण्वन्तीनां कथाम नराः, ये सब भी लिखा है महाराज। अब यहां पर तो ऐसी बात लिखी है कि मैं कह भी नहीं सकता कि जो लोग पान खाते हुए कथा सुनते हैं उनका क्या होता है, आप लोग पढ़ लेंगे। हाँ, कथा लेट करके भी नहीं सुननी चाहिए। कथा लेट करके भी नहीं सुननी। यदि शरीर में कोई पीड़ा ना हो तो कथा बैठकर सुननी चाहिए। और यदि रोगी हो तब कोई बात नहीं। रोगी के लिए, बालक के लिए, वृद्ध के लिए नियम नहीं होते, उसका विकल्प दिया जाता है। नहीं तो जो लेट कर कथा सुनते हैं, यहां लिखा है कि वो अजगर हो जाते हैं, ऐसा लिखा है, अजगर की योनि प्राप्त होती है। ये भी लिखा है कि कथा में बैठकर किसी की निंदा न करें। और जो कथा में बैठकर के निंदा करते हैं, आयोजन की निंदा करते हैं, वक्ता की निंदा करते हैं, पुराण की निंदा करते हैं, ये सब महाराज 100 जन्मों तक दुख भोगते हुए कुत्ते का जन्म पाते हैं, ऐसा यहां पर लिखा है। और एक बात तो जरूर ध्यान दें कि कथा के पंडाल में आए तो परिचितों से थोड़ा दूर बैठे, क्योंकि कोई परिचित होगा तो बीच में कानाफूसी होगी, तो कानाफूसी से भी कथा में विघ्न होगा। हो सकता है सामने वाला सुनना चाहता हो। तो इस प्रकार से कथा सुननी चाहिए। और भी कथा के बीच में कभी गंदे शब्द का प्रयोग मत करें, अपशब्द का प्रयोग मत करें। जो ऐसा करते हैं वो जंगली सुअर बनते हैं, ये सब यहां पर लिखा है। तो मैं तो कहूंगा कि हमेशा अपशब्दों से बचना चाहिए। कथा के बीच में ही नहीं, हमेशा इन चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए। और कथा कैसे सुने का, जो यजमान बनकर सुने उसके लिए भी नियम है, जो अनुष्ठानात्मक सुने उसके लिए भी नियम है। क्या क्या नियम है? कहा कि हो सके तो उपवास करके कथा सुने। आजकल लोग कहेंगे, हे भगवान 7 दिनों तक उपवास करके कौन कथा सुनेगा? तो लिखा कि नहीं, चलो घृतः पानम, ऐसा करो घी पीकर कथा सुन लो। कहा संभव नहीं है। तो कहा पयः पानम, ठीक है दूध पीकर सुन लो। कहा यह भी संभव नहीं है। तब एक और विकल्प दिया, कहा फलहारेण वा, फल खा करके कथा सुनो। कहा महाराज फल खाएंगे तो भी मन आहार में ही लगा रहेगा। तो कहा ऐसा है कि दिन में फलाहार करो और जब कथा सुन करके जाओ तब रात में आहार करो। ये तो सबके लिए संभव है कि हम दिन में फलाहार करें। श्राव्य मेघ भूकम भुक्तम, जब कथा सुन कर जाए तब आहार करें। तो किसी ने कहा कि यदि एक समय फलाहार करें और रात में आहार करें तो मन आहार में लगा रहेगा कि जल्दी कथा खत्म हो और भोजन मिले, क्योंकि हमने दिन में फलाहार किया है। ऐसा भी हो सकता है कि दिन में फलाहार कर ले तो मन में यही लगेगा जल्दी कथा खत्म हो और हमें आहार मिले। तो यहां पर लिखा है कि साहब, यदि मन आहार और भोजन में लगे रहे तो जितना मन उतना खा पी करके आओ, खूब ठाट से खा करके आओ। यदि भोजन कथा में विघ्न बन रहा हो तो ठाट से खा पी करके आओ। भोजनम सुकरम मन्ने कथासु श्रवण प्रदम। और जब आपके शहर में, नगर में, घर में, परिवार में कथा हो तो पूजा पाठ को संक्षेप में करो। ये भी यहां पर लिखा है। जैसे हम 3 घंटे रोज पूजा करते हैं तो उसमें पूजा संक्षेप कर दो, उसमें दोष नहीं लगता महाराज। सब काम को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके यदि ऐसे दिव्य समय पर ठाकुर जी की कथा मिले, भगवान की कथा मिले, शिव कथा मिले, तो हमें कथा को महत्व देना चाहिए। और कथा में अब यहां पर ये भी सब है कि कथा में क्या क्या न खाए, बैगन न खाए, तरबूज न खाए, मूली न खाए, ये सब यहां पर लिखा है। लहसुन प्याज आदि न खाए, ये सब का निषेध है। और विकारों से रहित होकर के कथा सुने, असत्य संभाषण आदि न करे।